सभी को राम राम। जय हिंद, भारत माता की जय। नीट की ये जो आज तक नाटक चल रहा है, इससे तो मैं एक चीज़ समझ गया हूँ, या एक चीज़ में इसके अंदर से पूरे लवो लवाब में निकाला हूँ। नीट की एग्ज़ाम पेपर लीक हो गया, ठीक है, पेपर लीक हो गया। सरकार ने उसके ऊपर तुरंत इनिशिएटिव लिया, कार्रवाई किया और नीट के एग्ज़ाम री एग्ज़ाम हुआ और 100% री एग्ज़ाम हुआ। और री एग्ज़ाम कैसे हुआ? बस फ्री, ट्रेन फ्री, आपके हिसाब का क्या बोलते हैं सेंटर, उसके बाद डेट और टाइम सब परफेक्ट रहा। उसके बाद जिस टाइम पे रिज़ल्ट आना था, रिज़ल्ट भी आया। सब ने टॉपर किया, पास किया। नीट की एग्ज़ाम जो दिए थे सब खुश हैं। और कोई केक काट रहा, कोई नाच रहा, गा रहा है। और क्या बोलते हैं, सभी नीट की एग्ज़ाम जो नीट पेपर दिए थे और जो नीट की स्टूडेंट है, सभी खुश हैं और इसकी आगे की पढ़ाई, एडमिशन और उसमें तैयारी कर रहे हैं। एक भी स्टूडेंट इस प्रोटेस्ट में नहीं आया, क्योंकि आए होंगे, ठीक है, उनको पता है बिना पेपर लीक, बिना पैसा खर्चा किए, बिना कुछ धांधली किए हम पास नहीं कर सकते हैं। रिजल्ट से पहले वो आ गए। जो रिजल्ट जो पढ़े हैं, जो पता है, वो पास करेंगे। नीट में कोई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और नीट में जो टॉपर करेंगे उनको पता है, वो घर पे रहे, रिजल्ट के आगे की पढ़ाई के लिए लगे हैं। और उसके बाद सही टाइम पे आपका एडमिशन हो रहा है। आपका जो भी प्रॉब्लम था कि परीक्षा में धांधली हो गया या हमारा ये साल नुकसान हो जाएगा, कुछ भी नहीं हुआ। तो इसमें सब ये जो सब्जेक्ट कहाँ उठता है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, नीट की एग्ज़ाम लीक हुआ, कार्रवाई हो रहा है। कुछ लोग 13 से 14 लोग जेल में हैं। इसकी आगे के लिए संसद में बैठे, कानून पारित हो। संसद को टाइम नहीं देना है, राजनीति करना है। और आप संसद में आइए, कानून पारित करिए, मतलब जितना सख्त से सख्त कानून पारित करिए। मैं तो कहता हूँ बच्चों की करियर पे खिलवाड़, मतलब जो मर्डर 302, वो भी कानून पारित करिए। है किसी में दम? बीजेपी तो कर देगा, बीजेपी सरकार, तो आप लोग साथ दो, बीजेपी सरकार कानून पास करा देगा। ले भी आएगा, आप लोग दोगे वोट? नहीं दोगे, दोगले। गांधी, ज्ञांडी, माइनो, बाड्रा खानदान की तो पता नहीं है इनकी, ठीक है, क्या है, हिंदू है, मुस्लिम है,
क्रिश्चियन है कि पादरी है कि क्या है पता नहीं है, लेकिन है मुस्लिम। आए ना, लेकिन जो पाप ये लोग किए हैं ना, जितना अन्याय भारत के ऊपर किए हैं आज तक करते आ रहे हैं, बंटवारे से लेकर इमरजेंसी से लेकर हमारे वीर सपूतों को गड्ढे में डालकर, मुगलों को ऊपर उठाकर उनके नाम पे किताब, उनके नाम पे रोड, उनके नाम पे सब कुछ, ये जो ग्यानडी फैमिली ने किया है और एंटोनियो माइनो आके जो कर रहा है, जो कर रही है। एंटोनियो माइनो आने के बाद इसकी हिस्ट्री कोई जानता है? एंटोनियो माइनो आने के बाद पूरी खानदान ख़त्म कर दिया, रिश्तेदारी सहित। इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी, सचिन पायलट और क्या नाम है उनकी भतीजा, मतलब पूरे खानदान ख़त्म कर दी इसने। बारी बारी से पूरी खानदान ख़त्म कर दी। और राहुल गांधी विदेश की दौरा, इसकी जांच हो, 2 पासपोर्ट है, कितना शादी किया रहा है, और विदेश की पासपोर्ट है तो भारत की पासपोर्ट रद्द करा जाए, या तो भारत की पासपोर्ट है तो विदेश की पासपोर्ट रद्द करा जाए, और शादी किसने किए हैं और बच्चे कितने हैं पूरी डिटेल लिया जाए। सब है भारत सरकार के पास, लेकिन विदेश से जब तक प्रूफ नहीं आ सकता, प्रूफ नहीं आएगा, भारत सरकार कुछ नहीं कर सकता। विदेश से जिस दिन प्रूफ आ जाएगा भारत सरकार, लेकिन भारत सरकार ये कर सकता है पासपोर्ट के ऊपर दो जगह के नागरिक आप कैसे हो सकते हैं, इंडिया और इंग्लैंड। गजब तमाशा चल रहा है। पता है मोदी जी सही कर रहे हैं, बीजेपी सरकार सही रास्ते पर चल रहा, लेकिन जो स्टेट, जो शक्ति होना चाहिए वो नहीं हो रहा। या तो आप साइड हो जाए, हमारे योगी जी को आने दे, इनको पता चलेगा कि देश कैसे चलता है। मोदी जी क्या है कि रहम कर जाते हैं और इन जो गद्दारों को सुधरने का मौका देते हैं, लेकिन गद्दार कभी नहीं सुधर सकते। खानदान जिनका डैश 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 है और जिनका मजहब डैश 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 है, सभी मजहब सुधर सकते हैं, एक मजहब तो जिंदगी में कभी नहीं सुधर सकता। कहीं भी आप लस्सी की गिलास, दूध की गिलास और कुछ भी इनको पिला दे, अमृत पिला दे, अमृत पिलाने के बाद ही एक मजहब कभी नहीं सुधर सकता। कहीं भी देख लीजिए, कितने कंट्री है इनके, 57 कंट्री। इनको 57 कंट्री में जगह नहीं दिया जाता है। हर कंट्री में मेरा कंट्री मैं रहूँगा, मेरा कंट्री मैं रहूँगा, तो वहाँ से आया वहाँ जा, मतलब कोई एक दूसरे कंट्री में जगह नहीं दे रहा। सभी को रहना हिंदुस्तान में, आना हिंदुस्तान में,
और दूसरे कंट्री में जो माहौल है, जो कुदक रहे हैं, 2 दिन जाके दिखा दे, आकर दिखा दे। बड़े बड़े कलाकार, एक तो अभी निकला है यार हमारा, क्या बोलते हैं उसको यार, लव जिहादी यार, नाम लव जिहादी, आमिर खान। तीसरा शादी कर रहा भाई 60 साल की उम्र में। इससे बड़ा लव जिहादी कौन है? और इसको आज तक 60-62 साल की उम्र तक मुसलमान लड़की नहीं मिले। हिंदू लड़की या क्रिश्चियन लड़की मिल रहे हैं, और हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों को शादी करके नाम रखता है मुसलमान के लिए, बच्चों के नाम मुसलमान के नाम पे। वाह वाह, औरंगजेब। आमिर खान से बड़ा जिहादी और धर्म परिवर्तन करने वाला और लव जिहादी, ये दुनिया क्या, इस वर्ल्ड, इस धरती में कोई नहीं है। आकाश पृथ्वी तीनों लोक में कोई नहीं है। लेकिन कार्रवाई तो सख्त, आर या पार की कार्रवाई चाहिए भाई। चीन जैसा, चाइना जैसा कार्रवाई नहीं। कोई नमाज पढ़ ले, कोई टोपी लगा ले, कोई धर्म मजहब की बात कर ले, ये वाला कानून चाहिए प्रभु, सख्त कानून। मंदिर मस्जिद, अरे मस्जिद के नामो निशान नहीं है। जरूर मंदिर है, कहीं पूजा पाठ होता है। मस्जिद, चाइना को पता है ये कैसा कैंसर है। कोई मुंह खोल दे, मुंह खोल देगा, फांसी या डायरेक्ट फायरिंग। ये नहीं चलेगा भाई। जो कहते हैं ना, टॉलरेंस नहीं चलेगा। आप जब तक सख्ती नहीं करेंगे, देखिए आपकी लड़का पैदा होगा तब तो आपको बाप बोलेगा। जब तक उसकी माँ नहीं चोदोगे तो कोई आपको बाप बोलेगा? लड़का ना पैदा होगा ना आपको बाप बोलेगा। ये जब तक नहीं होगा तब तक जो कॉम्प्रोमाइज वाला काम से नहीं चलेगा। अगर चाइना जैसा इम्प्रूव, अमेरिका जैसा इम्प्रूवमेंट करना है तो उनके हिसाब से चलना पड़ेगा। अमेरिका में चले जाओ, कोई दूसरे धर्म के बारे में प्रचार करके दिखा दो, देख लो एक ही धर्म है। चाइना चले जाओ, एक ही धर्म है। जब तक ये धांधलीबाजी रहेगा और जब तक ये आरक्षण रहेगा, आरक्षण होना चाहिए सही मायने में गरीबी के हिसाब से। जात पात इसमें कुछ नहीं देखना चाहिए। गरीबी के हिसाब से आरक्षण हो और पढ़ाई के हिसाब से आरक्षण हो। 99 मार्क जो रखा है जनरल कास्ट का, वो डॉक्टर नहीं बन सकता। आरक्षण लेके 70 मार्क वाले डॉक्टर बन जाएंगे और देश में जनता इलाज कराएगा कि मरेगा वो आप लोग को पता है। मरते हैं और जिस सरकार में मरते हैं उस सरकार के ऊपर आप चढ़ जाते हैं, लेकिन आप देखते नहीं हैं वो डॉक्टर क्या है।
गुड बेटर बेस्ट करके आया है कि आरक्षण से आया है? बहुत सुधार की जरूरत है हिंदुस्तान में। एक तरफा सुधार करना पड़ेगा। विपक्ष को लेके, जनता को लेके आप अगर सुधार करना चाहोगे कभी हिंदुस्तान में नहीं हो सकता। एक तरफा सुधार करें तब हिंदुस्तान नंबर 1 बन जाएगा। जय श्री राम, राधे राधे, भारत माता की जय। जय हिंद।